नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम मिश्रा। बेंगलुरु में धार्मिक कट्टरवादियों द्वारा लगाई गई आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि मेरठ के एक शख्स ने उन्मादी आवाज को उठा दिया। शाहजेब रिजवी ने कर्नाटक विधायक के भतीजे का सिर कलम करने पर उस व्यक्ति को 51 लाख का इनाम देने का ऐलान कर दिया। शाहजेब का बड़बोलापन सामने आया। मेरठ के फलावदा थाने में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया और उसकी तलाश लगातार जारी है। छापे पड़ रहे हैं। शाहजेब पहले समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक सभा का सचिव रह चुका है। अब सवाल यहां पर यह है कि आखिर सियासत में सिक्का जमाने के लिए कब तक ऐसे लोग हिंसा और धार्मिक उन्माद को फैलाने की सियासत करते रहेंगे और ऐसे लोगों का आखिर इलाज कब होगा? कब ऐसे लोगों का सफाया होगा? क्या ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं होना चाहिए? इस पर हम अपने खास मेहमानों के साथ आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। मेरठ में बेंगलुरु हिंसा की चिंगारी। हिंसा पर शाहजेब का तालिबानी इनाम। और उस युवक को जो हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, उस युवक का जो सर कलम करके लाएगा उसे मैं 51 लाख रुपए का नकद इनाम दूंगा। और मेरे समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग उस पैसे को इकट्ठा करने में मेरे साथ मदद करेंगे। हिंसा भड़काने के आरोप में केस दर्ज। थाना फलावदा में एक व्यक्ति द्वारा बेंगलुरु की घटना को लेकर 51 लाख रुपए का इनाम घोषित किए जाने की बात सामने आई है। इस प्रकार की जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा की जाएगी तो उस पर सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस प्रकार के दिशा निर्देशों के चलते इस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जो भी व्यक्ति कानून और संविधान को तोड़ेगा, उसको नहीं मानेगा, उसको सजा मिलनी चाहिए। और वो उस व्यक्ति को भी सजा मिलनी चाहिए जो कानून अपने हाथ में लेके सजा सुनाने का अधिकार दिखा रहा हो। तुष्टीकरण की सियासत से भड़की बीजेपी। मेरठ में शाहजेब रिजवी के ऊपर सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में किसी को कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और जो कोई भी कानून को हाथ में लेगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हिंसा पर इनामी पॉलिटिक्स का इलाज जरूर। और बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर हमारे साथ नवीन श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं और कुछ ही देर में मौलाना हाजिक जुड़ेंगे जो कि मुस्लिम स्कॉलर है, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है और सियासी रोटियां सेकने वालों को बेनकाब करना इस पूरे मसले पर बेहद जरूरी है। नवीन श्रीवास्तव, अभी बेंगलुरु की आग ठंडी नहीं हुई है और उससे पहले ऐसे लोग सामने आ गए जो हिंसा फैलाना चाहते हैं, उन्माद करना चाहते हैं और सिर कलम करके 51 लाख का इनाम देना चाहते हैं। देखिए, ऐसे लोगों को इस देश में जब राजनीतिक प्रोत्साहन मिला तब उनकी इतनी हिम्मत हुई कि इस प्रकार की चीजों को कहने का साहस हुआ। आप याद करिए, एक समय था उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता थे, वो भारत माता के विषय में क्या कहते थे, कितने लोगों के विषय में उन्होंने क्या क्या कहा, वो सबके सामने है। लेकिन आज उनका हश्र क्या है? परिवार के साथ वो जेल में है। देश में माननीय मोदी जी की और प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किसी को भी इस प्रकार की छूट नहीं है कि वह समाज के बीच में विद्वेष फैलाए, कोई भी रखा। कई ऐसे नेता रहे, विवादित बयान, पोस्टर को लेकर के, कार्टून को लेकर के कितना विवाद रहा, किसी से छुपा थोड़ी है। देखिए, निश्चित रूप से चाहे याकूब कुरैशी हो, चाहे आजम खां हो, चाहे अन्य लोग जो इस प्रकार के बयान देकर सुर्खियां बटोरते थे और राजनीति में एक समय सत्ता का सुख भोगे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता ने इस प्रकार की तुष्टीकरण की, जातिवादी या इस प्रकार की राजनीति करने वालों का क्या हश्र किया है वह सबके सामने है। चाहे 2014 के चुनाव हो, 17 के या 19 के, जनता ने ऐसे लोगों को बिल्कुल जमींदोज कर दिया है और अब कानून का राज है। अगर कोई इस प्रकार का बयान दिया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ना कि उसको कोई संरक्षण मिलेगा। और मेरठ के जिन सज्जन ने इस प्रकार के बयान दिए हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई है, उनकी तलाश हो रही है और कानून संगत धाराओं में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी कि कोई भविष्य में इस प्रकार का साहस न करे। लेकिन सवाल बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसे लोग क्यों ऐसे लोग पनपते हैं? इससे पहले तमाम उदाहरण रहे हैं और ऐसा नहीं है। आपकी पार्टी के भी कई नेताओं ने इस तरह के इनाम पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने की कोशिश की है। ममता बनर्जी का सिर कलम करने की बात एक बार सामने आई थी, बीजेपी की तरफ से एक नेता ने कहा था। यहां तक कि फिल्म पद्मावती को लेकर के भी तमाम तरह की बातें आई थी। संजय लीला भंसाली का सिर कलम करने की हरियाणा के एक बीजेपी नेता ने बात कही थी। यह सिर कलम करने वाली बात क्यों आती है? कि इनाम की पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? देखिए,
देश में कानून का राज है। अगर कोई भी इस प्रकार से कानून को अपने हाथ में लेने का काम करेगा, तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या किसी भी दल का हो, उसके खिलाफ कानून अपनी कार्रवाई करेगा। लेकिन सबसे बड़ी अदालत है जनता की अदालत, और जनता ने इस प्रकार के उत्तेजक, समाज के बीच विद्वेष भड़काने वाले लोगों का क्या राजनीतिक हश्र किया, यह सबके सामने है। लेकिन अफसोस क्या होता है जब ऐसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में छोटी से छोटी घटना पर ट्विटर करने वाले राजनेता, बेंगलोर की इतनी बड़ी घटना पर उनके तरफ से क्या कोई बयान आया? कोई किसी ने, जबकि उनके पार्टी के विधायक के घर पे हमला हुआ। विधायक किसी पार्टी से चुना जाता है, लेकिन वो विधायक होता है, एक नागरिक होता है, उसके घर पर इतनी बड़ी हिंसा हुई, इतना बड़ी घटना हुई। लेकिन आप देख लीजिए, जो ट्विटर मास्टर लोग हैं, किसी का कोई ट्वीट अगर इस विषय पर आया हो, तो ऐसे लोग जो अपने हिसाब से किसी घटना की निंदा या आलोचना करते हैं और अपने हिसाब से कुछ घटनाओं पर चुप रह जाते हैं। लेकिन सवाल ये उत्तर प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ की यहां पर सरकार है, बीजेपी की बहुमत की सरकार है, और यहां पर अगर कोई उन्मादी बयान देगा, यहां पर अगर कोई जनता के लिए भड़काऊ स्कीम लाएगा, यहां पर अगर हिंदू मुस्लिम के पैमाने पर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करेगा, तो क्या आप स्वीकार करेंगे? कतई नहीं। हमने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उनके खिलाफ पुलिस खोज रही है। पुलिस उनके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई कानून की धाराओं के अंतर्गत हो सकती है, वो हम सारा करेंगे। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं आपके माध्यम से, विपक्ष से, जब ये सज्जन पकड़े जाएंगे, पुलिस कार्रवाई करेगी, तो कहीं कल को ये लोग मानवाधिकार की बात न करने लगे, अपने कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न की बात न करने लगे। यह भी एक खतरा रहता है, क्योंकि विपक्ष की आदत हो गई है मीठा मीठा गप, कड़ुआ कड़ुआ थू। आप आलोचना करिए, विपक्ष का काम है आलोचना करना, हमारे साथ आलोचना करिए। लेकिन आप ये कौन सी बात है कि अगर कोई पैगंबर साहब को लेकर के कोई टिप्पणी करता है, अपमान करता है, तो धार्मिक उन्माद को लेकर के इस तरह की भावनाएं होंगी कि सिर कलम कर दिया जाएगा, 51 लाख रुपए का इनाम घोषित किया जाएगा, कानून को काम करने दिया जाएगा? हेलो आदिक साहब, जी जी बोलिए, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जनाब, देखिए सबसे पहले तो उस आदमी के खिलाफ बताइए, उस आदमी के खिलाफ जो धार्मिक भावनाएं भड़का रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। किसी भी आदमी को भारतीय संविधान में ये अधिकार नहीं है कि किसी मज़हब की बात को उछाले, इसलिए चाहे वो कोई भी हो और कितना बड़ा भी हो, उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। इस सारी दंगे की जिम्मेदारी उसी के ऊपर बनती है। हर आदमी जो तो इस देश में रह रहा है, बन करके ऐसे लोग क्या मुस्लिम समाज को बदनाम करने की साजिश नहीं रचते हैं? मुस्लिम समाज के ठेकेदार बनते हैं और धार्मिक उन्माद और हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं। बेनकाब होने चाहिए ऐसे लोग। देखिए, ये बीज किसने बोया? जिसने बीज बोया है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, ना ऐसा वो बीज बोता जिससे कि कोई आग लगती। असल जिम्मेदार वो मास्टरमाइंड आदमी है जो इस पर डाल रहा है और यूट्यूब पे डाल रहा है, और एक प्रॉफिट के खिलाफ कोई बात कह रहा है तो भावनाएं तो भड़केंगी। इसलिए पहले उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए जिसने इस भावनाओं को भड़काया। नहीं, कानून और अगर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। भावनाओं पे भड़क रहे हैं, साहब कार्रवाई के पक्ष में हम है, लेकिन ये 51 लाख का इनाम, ये इनाम की सियासत क्या है? समाजवादी पार्टी में अगर आप रहे और आप पद में रहे, उसके बाद अब आप कहते हैं कि नहीं साहब उसका सिर कलम करके लाइए, 51 लाख दूंगा। ये क्या इतिहास है? ये क्या कोई लॉलीपॉप है जो बाजार में लेकर के आप 51 लाख रुपए देकर के लोगों का सिर कलम करवाएंगे? कानून को काम करने देंगे, नहीं करने देंगे? देखिए, मैं ऐसी किसी भी बात का मैं हमायती नहीं हूं जो देश के संविधान को ठेस पहुंचाए, देश में उन्माद फैलाए, देश में भाईचारे का कत्ल करे, देश में गंगा जमनी तहजीब का कत्ल करे। मैं ऐसे किसी भी बयान का, चाहे वो किसी भी पार्टी का दे, मैं उसका विरोधी हूं, मैं उसका फेवर नहीं करता। लेकिन ऐसे आदमी के खिलाफ जिम्मेदारी बनती है सरकार की। जो सरकार है वहाँ, उस सरकार में भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती है कि उस आदमी के खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई करें और ऐसी सजा दें कि आने वाले इतिहास में ये लिखा जाए कि अब कोई भी आदमी ऐसा भावनाएं भड़काने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसको ऐसी सजा मिलेगी। संविधान को अपना पूरा काम करना चाहिए और संवैधानिक साहब सवाल मेरा ये 2006 में याकूब कुरैशी, उसके बाद याकूब कुरैशी के कई बयान, 2015 में अनवारुल हक, अब 2020 में शाहजेब जैसे लोग, ऐसे लोग क्यों पैदा होते हैं? कौन पैदा करता है? क्या पैगंबर साहब का सम्मान करना है
तो सम्मान कीजिए, कानून को अपना काम करने दीजिए। ये भावनाएं भड़का करके सियासी रोटियां सेकने नहीं दी जाएंगी इस उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए, कानून अगर काम करता, अगर उसी दिन पकड़ लिया जाता तो ये नौबत ही नहीं आती। उस इलाके को सील किया जाता। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा उन्माद न फैले कि दो समुदाय के बीच में दंगा हो। इसलिए पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर पुलिस प्रोटेक्शन लगाना चाहिए था कि अगर लोगों को देख रहे थे कि उनकी भावनाएं भड़क रही हैं तो उन्हें जाकर पुलिस की जिम्मेदारी है समझा। ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए? सवाल यहां पर ये है, चलिए वो हिंसा की आग अभी ठंडी नहीं हुई, लेकिन ऐसे लोग क्यों सामने आ रहे हैं? ऐसे चेहरे क्यों सामने आ रहे हैं? ये सब आग में घी डालने की बात है। जवाब दीजिए ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और पहले जिसने किया है उसके खिलाफ तो 100% कार्रवाई होनी चाहिए। नवीन जी जवाब दीजिए। मैं ये कहूंगा कि संविधान हमारे देश में अस्थिरता फैलाना, कहीं कि सबसे पहले उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए जिसने प्रॉफेट मोहम्मद साहब के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। यह तो बात वो हो गई कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया। जिस व्यक्ति ने हजरत प्रॉफेट साहब के खिलाफ टिप्पणी की थी उसने किस कमेंट के खिलाफ प्रतिक्रिया में टिप्पणी की थी, इस पर हादी साहब नहीं बोलेंगे। इस देश में हजरत मोहम्मद साहब प्रॉफेट के खिलाफ बोलना अपमानजनक है, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ अगर कोई अपमानजनक बात लिखता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्या आप ये कहना चाहते हैं? क्या आपको किसी को यह अधिकार मिला है कि किसी भी धर्म मजहब को रामचंद्र जी के बारे में अल्लामा इकबाल ने आज से 100 साल पहले कहा। टिप्पणी करता है, आप सुनिए मेरी बात जनाब, रामचंद्र जी के शिविर में अल्लामा इकबाल ने कहा कि पहले आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। सुनिए, अरे सुन लीजिए महोदय, जरा सुन लीजिए, जरा बात हो रही तो गंभीरता चर्चा करिए। देखिए, देश का संविधान या किसी को इजाजत नहीं देता है कि किसी भी धर्म के अध्यात्म जो आराध्य हैं उनके खिलाफ आप टिप्पणी करें, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो चाहे हजरत मोहम्मद साहब हो। अगर कोई टिप्पणी करता है तो कानून को कार्रवाई करने देनी चाहिए। या किसी को इजाजत नहीं है कि आप हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नवीन श्रीवास्तव, आपका भी शुक्रिया। कानून अपनी जगह और कानून को अपना काम करना चाहिए। ऐसे लोग जो धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश करते हैं, कानून को अपना काम करके ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना चाहिए, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन, हिंदोस्ता हमारा। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। वाराणसी में लूट के इरादे से घर में घुसे बदमाशों ने 26 साल के युवक की हत्या कर दी और लाखों के गहने लेकर रफू चक्कर हो गए। वाराणसी में लूट के इरादे से घर में घुसे लुटेरों ने 26 साल के युवक की हत्या कर दी। दरअसल लंका के इंदिरा नगर कॉलोनी में बीती रात लूटमार करने आए कुछ बदमाश एक घर में घुसे। घर में सो रहे 26 साल के अंकित दुबे ने लुटेरों का विरोध किया। इसके बाद बदमाशों ने अंकित की हत्या कर दी। यहाँ रात में एक घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति की हत्या हुई है और उसके घर का सामान अस्त व्यस्त पड़ा है, सामान घर का कम है। और ये जो मकान है इसमें 2 टेनेंट रहते थे, उनमें से एक पोर्शन में ये घटना हुई है। जब बदमाश लूटमार और हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे थे, उस वक्त अंकित की मां अर्चना और भाभी दूसरे कमरे में सो रही थी। मां अर्चना के मुताबिक घर में रखे हजारों की नकदी और लाखों के गहने लुटेरे लेकर फरार हो गए। फिलहाल अंकित की हत्या के बाद घर में मातम पसरा हुआ है। मौके पर पहुंची एसएसपी और फोरेंसिक की टीम जांच में जुट गई है। वाराणसी से न्यूज 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। वहीं संभल में हड़तंगेज घटना सामने आई। घर में टीवी देखने आई एक बेटी की दरिंदे ने हत्या कर दी। इलाके के लोग इसे रेप केस मान रहे हैं, लेकिन पुलिस रेप केस से इंकार कर रही है। चंदौसी कोतवाली के आनंद विहार में 9 साल की मासूम की हत्या से इलाके के लोग सख्ते में हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि बेटी की रेप के बाद हत्या की गई है, लेकिन पुलिस रेप से इंकार कर रही है। जब ये लोग तलाश करते करते सुबह हो गई तो सुबह 4 बजे देखा कि दयाराम हाथ में एक टाट की बोरी में कुछ लेके जा रहा था। उन लोगों ने दौड़ा के उसको रोका, पूछा तो उसमें देखा उसकी बच्ची की ही उसमें लाश मिली है।
दरअसल घर में टीवी देखने आई मासूम की आरोपी दयाराम ने हत्या कर दी और शव को बोरे में रखकर जंगल की ओर फेंकने जा रहा था। अचानक लोगों को शक हुआ तो बोरी खोलकर देखी तो उसमें मासूम की डेड बॉडी निकली। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जाँच तेज कर दी है। संभल से न्यूज़ 18 के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं सुदीक्षा मामले की। ग्रेटर नोएडा के दादरी की होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी की मौत के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। मामले की जांच एसआईटी की टीम को सौंपी गई है, लेकिन अब तक वो उसे कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। वहीं बुलंदशहर के एसएसपी ने बुलेट सवार युवकों की जानकारी बताने वाले को 20,000 रुपए देने का ऐलान किया है। दरअसल 10 अगस्त को बुलंदशहर जाते वक्त सुदीक्षा भाटी की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप था कि बुलेट सवार 2 युवक रास्ते में छेड़खानी कर रहे थे, इसके चलते यह हादसा हुआ। सुदीक्षा अमेरिका के बॉब्सन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी, जिसे एक निजी कंपनी की ओर से 3 करोड़ 80 लाख की स्कॉलरशिप दी गई थी। कोरोना के चलते सुदीक्षा अमेरिका से भारत वापस लौटी थी। प्रयास कर रहे हैं, जनपद के समस्त बुलेट का डिटेल प्राप्त करके एक एक की एनालिसिस की जा रही है। इसके साथ ही लोगों में भी जागरूकता पैदा करने के इरादे से हमने ये घोषणा की है कि हम 20,000 रुपये का पुरस्कार उस व्यक्ति को देंगे जो इस संबंध में सही बुलेट चालक या उसके बारे में कोई हमको जानकारी देता है। और इसके साथ ही साथ अगर वो अपना नाम पता गोपनीय रखना चाहता है तो उसे भी गोपनीय रखा जाएगा। खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर पूर्व विधायक के घर के बाहर एक महिला ने आज जमकर हंगामा किया। मामला पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक अनूप संडा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है कि हंगामा करने वाली महिला पूर्व विधायक की प्रेमिका है और खुद को विधायक की पत्नी बता रही थी। विधायक के नगर कोतवाली के सब्जी मंडी स्थित आवास के बाहर यह हंगामा होता रहा। महिला विधायक से मिलने की जिद पर अड़ी हुई थी। मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हंगामा बढ़ता देख विधायक के समर्थक मौके पर आ गए और प्रेमिका को हंगामा करने से मना करने लगे। इस पर प्रेमिका ने विधायक समर्थकों के साथ मारपीट की और गाड़ियों में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। छोड़ दिए, उन लोग को मार मार के एकदम फेंक दिए हैं, वो लोग हिल नहीं पा रहे हैं। उनको भी बुला लीजिए। और सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है पूरी, कि हम लोग एकदम शांति से खाली खड़े थे कि वो निकले। एक्चुअली कुछ दिन पहले हमने किडनी का ऑपरेशन कराया था, तो बस मेरा यही था कि ये निकले तो इससे बात करें कि मेरी ये कंडीशन है किडनी में। उधर दादरी में सुदीक्षा भाटी के गांव के लोगों को सुदीक्षा को इंसाफ दिलाने की मांग के लिए आज कैंडल मार्च निकाला गया। इसमें डेरी स्किनर गांव के सैकड़ों लोग वहां पर शामिल हुए। राजनीतिक और सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर इंसाफ की मांग की। आगे बढ़ते हैं, बांदा से खबर है। नरेनी कोतवाली के हड़हा गांव में मामूली सा विवाद खूनी संघर्ष में आज तब्दील हो गया। 2 पक्ष इसको लेकर आमने सामने आ गए और जमकर भिड़ंत हुई। इसमें एक ही परिवार के 7 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों की गोली लगी और घायल हो गए। पुलिस ने आनन फानन में उन्हें गिरफ्तार करने के बाद अस्पताल भेज दिया। थाना बीटा 2 क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस की टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कॉम्बिंग कर रही हैं। देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब इन्हें रोकने का इशारा किया तो फायरिंग करते हुए भागने लगे। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। इनके पास से एक कार, 2 लूटे हुए मोबाइल, 2 अवैध असलहे और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। कार में सवारियों को बिठाकर सुनसान इलाके में जाकर लूटपाट और मारपीट ये क्या करते थे। इतना ही नहीं, एटीएम पिन जानकर अकाउंट से लोगों के पैसे भी निकाला करते थे। जब पुलिस पार्टी ने उसको रोकने का प्रयास किया तो वो गाड़ी बहुत तेज़ी से चलाते हुए लिंक रोड पे लेके आ गया। आगे वहाँ पर पेड़ पड़ा हुआ था, जिससे गाड़ी रुक गई। गाड़ी से बदमाश निकल के पुलिस पार्टी पे फायर करने लगे। पुलिस पार्टी ने भी अपने बचाव में फायर किया, जिस पर 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। उनके पास से पिस्टल और तमंचा बरामद। वहीं लखनऊ पुलिस को भी कामयाबी मिली। लखनऊ में क्राइम ब्रांच की टीम ने 25,000 के इनामी बदमाश के साथ उसकी मुठभेड़ हुई। पुलिस को घेरने पर बदमाश ने वहां पर गोली चलाई। जवाबी फायरिंग में इनामी बदमाश इजराइल के पैर में गोली लगी है। मोहनलालगंज इलाके में यह मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक अपराधी इजराइल पर 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और वो गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांटेड था।
मुजफ्फरनगर में भी पुलिस और बदमाशों के बीच आज मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 3 मवेशी चोरों को गिरफ्तार किया है। हालांकि उसके 4 साथी मौके से फरार हो गए। एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। बदमाशों के पास से 3 तमंचे, पिकअप वैन बरामद की गई है। थाना सिखेड़ा क्षेत्र के काटका पुल के पास यह मुठभेड़ हुई। बुलंदशहर के बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में आज जमकर मारपीट हुई और आपको बता दें कि इस मामले में खबर का असर देखने को मिला है। खबर का संज्ञान लेते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने महानिदेशक स्कूल को मारपीट में संलिप्त कर्मचारियों के निलंबन के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि पैसों के लेन देन को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। वीडियो 7 अगस्त का बताया जा रहा था, जिसके बाद न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया और इस खबर का संज्ञान लेते हुए निलंबन की बात कही गई है। संलिप्त कर्मचारियों के निलंबन का आदेश दिया गया है। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जो कि 7 अगस्त का बताया जा रहा है। मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है कि बुलंदशहर में बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में किसी खंड शिक्षा अधिकारी और शिक्षक के बीच मारपीट की कोई घटना हुई है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने अपने महानिदेशक को इस बात के लिए निर्देश दिया है कि वो तत्काल जो भी मारपीट में संलग्न है खंड शिक्षा अधिकारी और शिक्षक, उनको तत्काल निलंबित करके और विभागीय जांच करा करके आगे की अनुशासन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर कोरोना की हर खबर देखते रहिए।